नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी जैसी कोई तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जैसे, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लाया है बीपीएनएल ने। जी हाँ दोस्तों, बीपीएनएल भर्ती 2025 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 28,000 से अधिक पोस्ट खाली हैं। और इनमें देखिए, हम आगे आपको पूरी डिटेल इसमें बताने वाले हैं। क्या है कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी बीपीएनएल ने देश भर में हज़ारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। और सबसे ख़ास बात इसमें क्या है जानते हैं? वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम घर बैठे होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। और दोस्तों, ये किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये इसमें कई सारे राज्य शामिल हैं। इन सब की डिटेल हम आपको देते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आएगी इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म भरना है। पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1 बीपीएनएल 2025-26। ठीक है, ये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यों में कार्य विस्तार हेतु आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, इनका टोटल ये 15 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पद नाम है। मुख्य परियोजना अधिकारी जिनका मासिक वेतन 75,000 रुपये होगा, जिला विस्तार अधिकारी का वेतन 50,000, तहसील विकास अधिकारी 40,000 और पंचायत पशु सेवक 28,500। ठीक है, हालांकि अभी ये पूरा नोटिफिकेशन अगर हम आपको समझाएंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश किया है। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको इस टोटल समरी बताना चाहते हैं। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है ये हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके और देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ से क्या इसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि भर्ती का उद्देश्य क्या है, पदों का विवरण, कार्य व जिम्मेदारियाँ, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, परीक्षा विषय एवं अंक वितरण और पदों की राज्यवार संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कि देश भर में पशु सेवा केंद्रों की स्थापना हेतु योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पद क्या है, इनका मासिक वेतन और इनकी योग्यता क्या है, आयु क्या है और इनका आवेदन शुल्क क्या है, फॉर्म भरने का जो फीस लगेगा वो कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुख्य परियोजना अधिकारी है इनका मासिक वेतन 75,000 रुपये महीना होगा। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, है ना, MBA MTech इत्यादि सभी इसमें एलिजिबल है। इनकी जो एज है तो 40 साल से लेकर 65 साल के बीच में इनकी उम्र होनी चाहिए। और इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उन्हें ये 1534 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, साइज़ बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद फिर है जिला विस्तार अधिकारी जिनका मासिक वेतन होगा 50,000 रुपये। योग्यता में स्नातक मांगा है। अब स्नातक दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है ना, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जो आयु सीमा रखी गई है वो 25 साल से 40 साल है। इसका जो आवेदन शुल्क है वो 1180 रुपये है। तहसील विकास अधिकारी जिनका मासिक वेतन 40,000 रुपये और ये 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 21 साल से 40 साल है, 944 रुपये आवेदन शुल्क है। इसी तरह से जो पंचायत पशु सेवक है इसका मासिक वेतन 28,500 है। योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 18 साल से 40 साल के बीच में इनकी उम्र है। और जो आवेदन शुल्क है वो 708 रुपये लगेंगे। दोस्तों, ये जो शुल्क रखे गए हैं हर कैटेगरी के लिए एक ही है, किसी भी कैटेगरी के लिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सभी पदों पर अनुभवधारी और अच्छे स्वास्थ्य व चरित्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अब देखिए, कार्य व जिम्मेदारियाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा कि सेल लक्ष्य आधारित कार्य, तय मासिक लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य, तभी पूरा वेतन देय होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि चूँकि ये लिमिटेड कंपनी है और इतनी अगर सैलरी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ काम करके तो देना पड़ेगा जो लक्ष्य निर्धारित होगा। ठीक है, अब देखिए, लक्ष्य पूरा होने पर आपको और इंसेंटिव के रूप में क्या मिल सकता है
कि लक्ष्य पूरा होने पर वाहन भत्ता और इनाम के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे बाइक है, सोना है, विदेश यात्रा है, चौपहिया वाहन मतलब 4 व्हीलर, ठीक है, मुफ्त दुर्घटना बीमा 2.5 लाख रुपए तक का, एक उत्पाद खरीदने पर 1 लाख दुर्घटना बीमा, ठीक है। तो इस तरह से, और ये आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, ये इसकी वेबसाइट है www.bharatiyaPashupalan.com, और जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो है 11 मई 2025 रात 12 बजे तक, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, हमने यहाँ पे समराइज करके बता दिया है। अब देखिए चयन प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, कि चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा होगी, 50 अंक का 30 मिनट का होने वाला है, बिना निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, वो परीक्षा और इंटरव्यू दोनों मिला करके 50% जो है तो आपको अंक आवश्यक है लाना, ठीक है। परीक्षा का जो विषय होगा, हिंदी 8 नंबर, अंग्रेजी 8 नंबर, गणित 8 नंबर, रीजनिंग जो तर्क शक्ति है वो 8 नंबर है, सामान्य विज्ञान 8 नंबर, और कंप्यूटर का जो है तो 10 नंबर का रहेगा, कंप्यूटर को इसमें ज़्यादा नंबर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पदों की जो राज्यवार संख्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो CPO की पोस्ट है वो है 7, DO की है 70 और TDO की है 350। इस तरह से टोटल जो पोस्ट है 1750 है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 1250 है, राजस्थान में 1000 है, और यहाँ जो बिहार में है वो 750 पोस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सीट दी गई है, उसको भी अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको जो दिखा रहे हैं, आगे के पेज में दिया गया है, इसकी पूरी डिटेल ही दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन हम आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप विस्तृत जो जानकारी है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये स्टेट वाइज दिया गया है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब के लिए पोस्ट दिया गया है यहाँ पे, और इन सब की संख्या दी गई है, किस में कितनी किस संख्या है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, अगर आप लोग भरना चाहें। होता क्या है कि लोगों को इस तरह की वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोग उनको सिर्फ सीमित जानकारी होती है कि कहाँ से बहुत सारे फॉर्म निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। परीक्षा के समय एवं दिनांक की सूचना आवेदक को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर होने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अतः आवेदक सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दें, ठीक है। इस तरह से ये परीक्षा का तरीका दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन आपका जब एग्ज़ाम होगा तो इसमें से क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री का उपयोग व नकल ना करें। परीक्षा शुरू होने के बाद व समाप्त होने के बीच के समय में आवेदक द्वारा अपनी सीट नहीं छोड़ी जानी चाहिए। परीक्षा के दौरान आवेदक के कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में कोई तकनीकी की कमी अथवा पावर फेल्योर से सिस्टम बंद हो जाता है तो निगम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जांच कर लें और पावर बैकअप रखें। आवेदक परीक्षा शुरू होने से पूर्व रफ कार्य के लिए पेपर व पेन अपने पास रखें। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी का कंप्यूटर व लैपटॉप होना आवश्यक है। अब देखिए जो आपका पेपर घर बैठे ऑनलाइन होगा तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है कि डेस्कटॉप विंडोज 7 या इससे ऊपर का कोई भी वर्जन चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ब्राउज़र में गूगल क्रोम। इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब 4G से ऊपर ही हो। कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल आए, ठीक है। और इस तरह से ये परीक्षा परिणाम आपको प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सिलेबस दिया गया है, हिंदी में 8 का, अंग्रेजी ये पूरा हमने पहले बता दिया है, 30 मिनट का समय होगा। अब यहाँ हिंदी में जो सिलेबस पूछा जाएगा वो क्या है,
अलंकार, विलोम शब्द, मुहावरे, समास, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजी में एंटोनिम है, सिनोनिम है और सेंटेंस कंप्लीशन। गणित के अंतर्गत सरलीकरण, लाभ और हानि, समय और दूरी, प्रतिशत, समय और काम, औसत। जो तार्किक क्षमता है रीजनिंग में है डायरेक्शन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी। दैनिक विज्ञान में पौधों में प्रजनन, रासायनिक, यौगिक, आवर्त सारणी। शुरू में जीव विज्ञान, मूल बातें, पौधों और उनकी संरचना, एपिडर्मल कोशिकाएं, महत्वपूर्ण तत्व, विज्ञान की शाखाएं और मूल बातें। ठीक है। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के अंतर्गत नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रौद्योगिकी और कीबोर्ड के फंक्शन। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल ये आपके सिलेबस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं कि भारतीय पशुपालन.com में आपका इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा है, जैसे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट में जिसमें आप एलिजिबल हैं, जो आपकी योग्यता है उसके योग्यता के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उनकी फ़ीस और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए करते हैं तो यहाँ पे फ़ीस 1534 और इधर क्वालिफ़िकेशन ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप जिला विस्तार अधिकारी करते हैं तो 1180 और ग्रेजुएशन इधर क्वालिफ़िकेशन। इसी तरह से तहसील विकास अधिकारी के लिए 944 रुपये 12th क्वालिफ़िकेशन है। और पंचायत पशु सेवक के लिए अगर आप करते हैं तो 708 रुपये देने होंगे और 10वीं पास। ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है, मोबाइल नंबर जो भी डिटेल यहाँ पे मांग रहा है। और हाँ, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो इंसर्ट करनी है, मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB का। ठीक है। फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करके और फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी मिल रही है और अगर आप अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सिलेक्शन होने के चांसेस 100% है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय पशुपालन.com में जा कर के और अच्छे से इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है। और अगर इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ ऐसे ही अपडेटेड वैकेंसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, है ना, क्योंकि हम सभी के लिए तैयारी भी कराते हैं और जो वैकेंसी आती है उसके बारे में जानकारी भी देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।